हेलो दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डीएलसी के लिए। डीएलसी का नया कोड, ये कोड है दोस्तों IRC SP49 ये आया है 2014 में, रिलीज हुआ है, नया आया है, रिवाइज्ड हुआ है। जबकि मोर्थ है 2013 का है, 2013 का है, ये 14 में आया था। मतलब ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है, मोर्थ से डिफरेंट है थोड़ा। चलो इसके इम्पोर्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा, ऊपर हेडिंग डाल दी डीएलसी के बारे में। इस वीडियो में अपन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में डीएलसी मिक्स्ड डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि वो वीडियो बनेगा 25 मिनट का होगा दोस्तों। पहले बात करते हैं सीमेंट कंटेंट की बात। तो टाइप ऑफ सीमेंट, कौन कौन सी सीमेंट काम में ले सकते हैं? ओपीसी, पीपीसी या पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जनरली ओपीसी यूज़ में लेते हैं या पीपीसी भी ले सकते हैं। एक वीडियो इस पे भी आएगा दोस्तों, जिसमें ओपीसी और पीपीसी के यूज़ पे क्या कैलकुलेशन निकलता है, मतलब इन दोनों का यूज़ में क्या डिफरेंस निकलेगा, क्वांटिटी। अगर पीपीसी यूज़ में लेंगे तो क्या स्ट्रेंथ आएगी, ओपीसी लेंगे तो क्या आएगी, इनके भी छोटा सा वीडियो बनाएंगे टेक्निकल स्पेसिफिक, इसके जैसा ही छोटा सा। तो टाइप ऑफ सीमेंट की बात हो गई। और फिर एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज़ है, वो हो जाएगी 26.5 mm। मैक्सिमम सीयू की साइज़ भी यही रहेगी। और वाटर एब्जॉर्वेशन की बात है, मॉर्थ में 2% होते हैं, यहाँ 3% दे रखा है। ग्रेडेशन की बात करें तो अपन इसकी ग्रेडेशन की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में कौन सा आता है, 20+ वाला आ जाएगा, 10 mm आ जाएगा। और फिर टेबल में दे रखा है ग्रेडेशन के लिए, स्कोड में तो फर्स्ट टेबल है और मॉर्थ में 600 फर्स्ट टेबल ही इसी की ग्रेडेशन के लिए ही है, वहाँ देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर अगला है फाइन एग्रीगेट के लिए। अगर अपन फाइन एग्रीगेट में अपन सैंड यूज़ में ले रहे हैं तो, या स्टोन डस्ट भी, दोनों को भी कम कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ में ले रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, तो उनकी ग्राइंडिंग जोन है वो भी कंफर्म कर लेनी चाहिए अपन को। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कौन से जोन में है, ये कोड शो कर रखा है IS 383। ये तो इम्पोर्टेंट कोड है जोन। अब दोस्तों बात करते हैं पीएच वैल्यू की। तो पीएच वैल्यू का कितना है, मैक्सिमम क्यूरिंग वाला वाटर यूज़ में लेंगे उसके लिए अप टू 9 है। और मिनरल एडमिक्सर की बात करें तो ये क्यों यूज़ में लिया जाता है मिनरल एडमिक्सर, फ्लाई जैसे बात करें तो फ्लाई एस, ये यूज़ में लिया जाता है ताकि अपन सीमेंट कंटेंट है उसको कम किया जा सके। तो इससे क्या कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यूज़ ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट कंटेंट की कम यूज़ में करना पड़ेगा, इसलिए फ्लाई एस यूज़ में ले लेंगे। फ्लाई एस के लिए लिमिट दे रखी है दोस्तों, 15 से 30% ले सकते हैं सीमेंट कंटेंट का, कोई सी सीमेंट हो तो उसका। और इस सॉरी ओपीसी के लिए। और इसमें ये दे रखा है कि एक कंडीशन वो दे रखी है, जब आप फ्लाई एश यूज़ में ले रहे हो तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए दोस्तों, 100 kg पर क्यूबिक मीटर तो होना ही चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चाहे आप फ्लाई एश यूज़ में, अगर आप फ्लाई एश यूज़ में ले रहे हो तो। फिर अगली बात करते हैं एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में ये मैक्सिमम है 15:1 है, इधर वाला एग्रीगेट का, इधर का सीमेंट का, 1 सीमेंट का। इस आईआरसी में क्या देर का है, ओपीसी के लिए तो देर का है 14 का, 1 मिनट। ओपीसी के लिए देर का है 14:1। और पीपीसी और स्लैग सीमेंट के लिए देर का है 12.1। ये मैक्सिमम है अगर आईआरसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो। और यही है दोस्तों, अगर जो हमारा बिड कॉन्टेक्ट हो जाता है, कॉन्टेक्ट होने के बाद में, बिडिंग होने के बाद में, जो 2 मंथ में जो भी कोड रिलीज़ होता है टेंडर से पहले, वही अप्लाई होता है। फिर मोर्थ भी यही कहता है, जो लेटेस्ट कोड है वही यूज़ में लिया जाएगा। तो ये लेटेस्ट हो गया, तब इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए। फिर मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए,
अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ में नहीं ले रहे हो तो 140 kg होना चाहिए। अगर फ्लाई ऐश वगैरह यूज़ में ले रहे हो तो 100 होना चाहिए। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 140 याद रखना दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। आईआरसी भी यही कह रहा है और मोर्थ भी यही कह रहा है कि 5 क्यूब कास्ट करने और 7 डेज पे इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। अब बस इतना सा डिफरेंस है। मोर्थ कह रहा है कि 7 डेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10 एमपीए से कम नहीं होनी चाहिए न्यूटन पर एम स्क्वायर से। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 एमपीए से, और मोर्थ कह रहा है 10 एमपीए से। बस यही डिफरेंस है, दिख रहा होगा आपको। मिनिमम 7 है और इंडिविजुअल की बात करें तो 5.5 है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अगर अपन स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, अगर स्ट्रेंथ अचीव नहीं हुई हमारी, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? तो अपन को सीमेंट कंटेंट है दोस्तों, सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या ग्रेड ऑफ सीमेंट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दो ऑप्शन तो ये, वो थर्ड ऑप्शन एक और है, तो हमारा एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। समझ गए? फिर आगे डिस्कस करते हैं वेरिएशन। अब एमडीडी मेथड के थ्रू इसका ओएमसी अपन डिसाइड करेंगे दोस्तों, कितना परसेंट वाटर के मिलाया जाए ताकि इसमें फुल कॉम्पेक्शन अचीव हो जाए हमारा। तो इसमें क्या ड्राई लीन इसीलिए बोलते हैं, इसमें जितना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यूज में लिया जाता है एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। लेकिन ये मोड तो करता है आप +2% मॉइस्चर एक्स्ट्रा अलाउंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और आईआरसी कहता है ओनली 1% ही अलाउ है। कॉम्पेक्शन की बात करें तो 97% एमडीडी का होना चाहिए। और अगर आप रोड के एज से हाफ मीटर पे वो कॉम्पेक्शन चेक कर रहे हैं तो 95% होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट एक फैक्टर और है टाइम कंट्रोल का वर्सेस टेम्परेचर के लिए। जब हमारा प्लांट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट बैचिंग होगी, फर्स्ट बैचिंग होने से लेके कॉम्पेक्शन एंड फाइनल फिनिशिंग हो जाए वहाँ तक टोटल इलिप्स टाइम कितना टाइम लगना चाहिए, ये सारी एक्टिविटी 90 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, ये तो 90 मिनट किसके लिए हैं? 90 मिनट हैं दोस्तों अगर हमारा टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर लेकर आना, अगर टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री से भी कम है 25 से, तो ये टाइम कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन 120 मिनट, 120 मिनट होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर हमारा 30 से ज़्यादा हो गया, 30 से अधिक हो गया, तो कार डीएलसी लेंग का वर्क, जो हमारा डीएलसी लेंग का वर्किंग है, ये रोक देना चाहिए। क्यूरिंग की बात करें तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने दिन क्यूरिंग करें ये भी। तो 7 डेज़ के लिए क्यूरिंग करनी है, और वो भी कंटिन्यूसली करनी। बैग है जहाँ अपन बोरियाँ बोलते हैं वो डाल देनी चाहिए। थिकनेस टॉलरेंस की बात करें तो ±10 mm अलाउ कर रखा है। और अदर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रेंथ, जब भी हमारा डीएलसी लेइंग हो रही है दोस्तों, तो उसी के दौरान क्या करने हैं, अगर पहले देखने हैं डीएलसी कितनी एरिया में हो रही है, तो 1000 मीटर स्क्वायर पे 1000 मीटर स्क्वायर पे अपन को 3 क्यूब कास्ट करने हैं। समझ गए? और फिर लेइंग हो जाने के बाद में डेंसिटी चेक करने जाएंगे, तो डेंसिटी का क्या रूल है, तीन तीन टेस्ट परफॉर्म करने हैं 2000 मीटर स्क्वायर पे। ओके, अब देर की ट्राई लेंथ की बात करें तो ये ट्राई लेंथ का काम है दोस्तों, ये अपन को जैसे 14 दिन पहले लेंग कर लेनी चाहिए, ट्राई लेंथ पहले चेक कर लेनी चाहिए जब अपना काम स्टार्ट करना हो, एक्चुअल वर्क स्टार्ट करना हो साइट पे, तो उसने 14 दिन पहले ही 14 डेज अगो ही ये ट्राई लेंथ करके चेक कर लेना चाहिए। ट्राई लेंथ के भी एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम ट्राई लेंथ कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर है,
और एक दिन के अंदर 30 मीटर ही लेइंग करनी है, नहीं कि 60 मीटर एक दिन में कर दी, समझ गई। बस ये छोटी सी क्राइटेरिया है। एक बड़ी दिक्कत आ जाती है दोस्तों हनीकॉम्ब की या लेवल डिफिशियंसी की। दिख रहा है आपको, हनीकॉम्ब एंड लेवल डिफिशियंसी क्या है कि जब ये पेड़ में डीएलसी हो रही है तो जैसे अपने यहाँ होल से रह जाते हैं, एग्रीगेट फुलफिल नहीं हो पाता है तो वहाँ खड्डा टाइप का बन जाता है तो उसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। और एक हो जाता है लेवल डिफिशियंसी, लेवल सही नहीं आ रहा हो, अंडुलेशन आ रहा है, तो अपन इसको कवर करना है तो कौन सा मटेरियल यूज में लेंगे इसके बारे में नोट दे रखा है। फ्रेश कंक्रीट यूज़ में लेनी है आपको पहले बात तो। और उसमें एग्रीगेट की साइज़ कितनी होगी दोस्तों, 10 mm से कम होनी चाहिए या फिर 10 mm ही होनी चाहिए, समझ गए। 10 mm या 10 mm से कम एग्रीगेट की साइज़ की फ्रेश कंक्रीट बनानी है आपको, और फिर वो हनीकॉम्ब में भी प्लेस करनी है, और लेवल डिफिशियंसी है उसको कंट्रोल करना है, लेवल करना है, तो वहाँ भी वही यूज में ली जाएगी। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा, ये छोटा सा वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।